अब बात करेंगे, मामला कनाडा का है लेकिन कैसे आपसे जुड़ा है और कैसे हिंदुओं से जुड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। बात करेंगे कनाडा के एक और शर्मनाक चेहरे की। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ द्वारा हमला किया गया था। इस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर लाठी डंडे बरसाए गए और महिलाओं व बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हमला तब हुआ जब सारे श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में, जो आपको हम कुछ पलों में दिखाएंगे, वीडियो में खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो लाठी डंडे लेकर हिंदू श्रद्धालुओं को मारते हैं और उन्हें दौड़ाते हुए वहां पर आपको दिखाई भी देंगे। ये हुआ है कनाडा में। देखिए, वहीं दूसरी वीडियो में पुलिस इलाके को घेरकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। हमले के बाद पील रीजनल पुलिस चीफ निशांत दुरैप्पा ने लोगों से संयम बरतने को कहा है और कहा है कि हिंसा और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच वो करेंगे और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। अब निंदा की है वो भी आप अंदाज देखिएगा। उन्होंने कहा कि हर कनाडाई नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और ऐसी हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ये रुकी हुई तस्वीर, उसमें आप देखिए कैसे ये भीड़ जो है वो हमला वहां पर करने के लिए पहुंच चुकी है और ये वहां की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। और ये ट्वीट भी आपको जस्टिन ट्रूडो का बीच बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने निंदा करी है लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया है खालिस्तानियों का। वो कह रहे हैं कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और ऐसी हिंसा को जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कनाडा के एमपी चंद्र आर्या ने भी कहा है कि खालिस्तानियों द्वारा आज सीमा पार कर दी गई है। उनके द्वारा हिंदू कनाडाई लोगों पर हिंदू सभा में हमला दिखाता है कि ये लोग कितने कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। वहीं ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानियों के हमले की कड़ी निंदा कनाडा संसद में विपक्ष के नेता पियर पोलियर ने भी की है। उन्होंने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि सभी कनाडाई नागरिकों के लिए शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार जरूरी है। वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोचिए, कनाडा में हुए हमले की निंदा की है और उसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। वो भी आपको हम दिखाएंगे कि पीएम मोदी के द्वारा, जो पीएम मोदी का ट्वीट है वो क्या कहता है। आपको एक बार वो तस्वीर बड़ी करके हम प्रयास करेंगे, दिखाएंगे पीएम मोदी का क्या ट्वीट है कि भाई हमले की निंदा उन्होंने की है और उसको लेकर ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं कनाडा में, सोचिए, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरपूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा की ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम करेगी। तो मंदिर में जो घुसे हैं खालिस्तानी, उन्होंने हिंदुओं को पीटा है। कनाडा में हमले के बाद जस्टिन ट्रूडो घिर चुके हैं और पीएम मोदी तक ने इसका विरोध जताया। लेटेस्ट ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो अभी 7:50 पर ही उन्होंने ये ट्वीट किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने पक्ष को यहां पर रखा है। तो ये तस्वीरें जब आप देखते हैं ना, हम तो गले लगाते हैं, हम बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। पीएम मोदी और ट्रूडो की तस्वीर आप देखिए, 1 साल पहले, 2 साल पहले की 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे साथ साथ में। लेकिन ऐसे दगाबाज नेता की क्या उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करूं, इस तरीके से हिंदू विरोधी हो जाना केवल सत्ता के लालच के लिए। सत्ता के लालच का लोभ आदमी को उसको अंधकार की ओर धकेल देता है और सनातन का विरोध करने वाले कैसे बर्बाद हुए हैं वो तो आप सभी जानते हैं। जो भी सनातन का विरोध करता है, भगवान उसका विरोध कर लेते हैं। और हिंदू मंदिर पर हमले इनके शासन के दौरान होते हैं, बहुत ज्यादा निंदनीय है। चलिए, इसी खबर पर हमने खबर बताई। अब आपको पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा उसका भी जवाब बता देते हैं। प्रश्न था, हिंदू मंदिरों पर हमले में कनाडा की चाल है क्या? चाल भी हो सकती है। 27% लोग कहते हैं नहीं, चाल नहीं है, उनको भरोसा है कनाडा पर 73%, 73% लोग कहते हैं हाँ, चाल है, चाल हो सकती है। हमलों में कनाडा की ही चाल हो सकती है। चलिए, अब कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी हमले के बाद हिंदुओं ने एकजुट होने का आह्वान किया है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें हिंदू सभा मंदिर के सामने भीड़ जुटी हुई है और धोती कुर्ता पहने हिंदू पुजारी लोगों को बटोगे तो कटोगे,
आप सोच रहे हैं कि ये भारत का ही नारा है, योगी जी का नारा है, पीएम का नारा है, बीजेपी का नारा है, हिंदुओं का नारा है भारत में? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया नारा। हिंदू पुजारी लोगों को बंटोगे तो कटोगे का संदेश दे रहे हैं। हिंदू पुजारी लोगों से नारे लगवाते हुए कहते हैं बंटोगे तो कटोगे। इसके बाद उन्होंने कहा ये हमला कोई अकेला हमला नहीं है, ये हमला हिंदू सभा पर हमला नहीं है, ये हमला पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं उनके ऊपर है। आगे उन्होंने कहा, सुनिए, आज समय आ गया है जब हमें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसे तोड़ेंगे। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई है कि कनाडा की राष्ट्रीय हिंदू परिषद और हिंदू फेडरेशन ने मंदिर के नेताओं और हिंदू समूहों के साथ मिलकर हिंदू मंदिर पर हमले के बाद एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब किसी राजनीतिक दलों की किसी राजनेता को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मंदिर की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कटोगे तो बटोगे का बयान दिया था। इसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई। आज इसकी आवाज कनाडा से भी उठी, वो भी तब जब खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर के परिसर के भीतर घुसकर हमला कर दिया। इस अटैक के दौरान खालिस्तानियों ने हिंदू जो महिलाओं को छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा और ना बच्चों को छोड़ा, सब पर लाठी डंडे से हमले किए गए। इस घटना के बाद कनाडाई नेताओं ने इस हमले की निंदा की, लेकिन कुछ नेता निंदा करते समय खुलकर खालिस्तानियों का नाम लेने से बचे। वहीं ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी इस घटना के बाद भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना कनाडा में नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और अगर इन घटनाओं पर अभी से एकता दिखाकर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी और उपद्रवियों का मनोबल भी बढ़ेगा। इसलिए विश्व स्तर पर अब हिंदू का एक होने का जो समय है वो आ गया है, एक होने के समय की मांग की है। क्या कुछ कहा गया, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। जी के बाद ऊपर चाल चालन दे ओ घंटे तो टैग तारे थर्मल करते हैं। हेलो इधर समय आ गया है, देखते हैं आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया जी के बाद ऊपर चाल चालन दे ओ घंटे तो टैग तारे थर्मल करते हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। विश्व स्तर पर एकता लाएगा योगी का ये संदेश कि भाई ये नारा जब यहां से वहां चला गया तो क्यों नहीं लाएगा। 96% लोग कहते हैं हाँ, विश्व स्तर पर एकता लाएगा योगी का संदेश कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ये देखिए, ये आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बताती है, लेकिन बटोगे तो कटोगे वाला नारा अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और योगी का नारा हिट हो चुका है।